ऐसा छोड़ नहीं सकते तैयारी बीच में से, क्योंकि घर वालों की भी बहुत सारी उम्मीद है हमसे। तो हम लगे रहते हैं, इसलिए लाइब्रेरी में रूम में पढ़ते हैं। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको रेगुलर मोटिवेट करती है कि मेरे को ये तो वहाँ से एक हमें लिमिटेड खर्चा मिलता है घर से, उसी में हमें पूरे महीने का राशन वगैरह, अपना रहना खाना सब, कमरे का रूम का रेंट, वो सब। फाइनली अपनी कॉलोनी तक पहुंचने तक हमको 10 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। हम आ चुके हैं देहरादून अपने छोटे भाई के साथ, जो कि यहाँ एक छोटे से कमरे में रहता है। हम जाने वाले हैं अपने छोटे भाई के रूम में और ये हमने एंटर किया। ये एक छोटा सा कमरा है, इधर मेरा भाई बैठता है। ये बैठने का स्टडी टेबल वगैरह, और यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन कराते हैं। भाई अपने बारे में बताएगा, भाई क्या चीज़ की तैयारी कर रहा है, सारी चीज़ें, उन चीज़ों की जानकारी देगा आपको। तो ये है मेरा छोटा भाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और मैं 2 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। और पिछले 2 सालों से मैं अपने गांव से शहर में रहने आया हूँ, ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी कर सकूँ। और पिछले 2 साल से यहीं देहरादून में तैयारी कर रहा हूँ। काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, फिर भी लगे हैं। आपका मनोबल नहीं टूटता है कि इस बार नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे? बहुत बार लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा छोड़ नहीं सकते तैयारी बीच में से, क्योंकि घर वालों की भी बहुत सारी उम्मीद है हमसे। तो हम लगे रहते हैं, इसलिए लाइब्रेरी में रूम में पढ़ते हैं। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको रेगुलर मोटिवेट करती है कि मेरे को ये चीज़ करना है तो करना है? अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई मोटिवेशन मिलता होगा, लेकिन खुद से होता है कि पढ़ना है, इसी काम के लिए आए हैं, तो रूम ले रखा है और कोई काम भी नहीं है, इसलिए लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहीं तैयारी करते हैं। जगह जगह से लोग आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, उनका व्यवहार, नेचर, कंपटीशन जो साथ में बैठ के करते हैं, किसी भाई का हो गया किसी का नहीं होगा, तो उस दौरान आपको कैसा फील होता है? फील कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऐसे लड़के हैं जो हमसे बहुत बड़ी एज के हैं, 30 साल के, 32 साल के, वो अभी भी उत्तराखंड जैसे मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो कभी कभी अंदर से एक डर की भावना आती है कि कहीं हम भी यहीं ना रह जाए इनके साथ ऐसे ही। तो थोड़ा ये चीज़ बुरा लगता है, लेकिन अपनी मेहनत तो वो तो है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हाँ। बाकी आप शहरों की दिनचर्या के बारे में क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे कैसा आपका मॉर्निंग रूटीन होता है, शाम का रूटीन, कब पढ़ाई होती है, कब खाना बनता है? सबसे पहले मैं सुबह जल्दी 5 बजे आसपास उठ के रनिंग के लिए चले जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक वगैरह, थोड़ा फिटनेस के लिए। तो उसके बाद वहाँ से आके अपना नहा धो के नाश्ता करके मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ 8 या 9 बजे तक। तो फिर वहाँ से मैं दिन के खाने के लिए आता हूँ सीधा, और दिन के खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके 3 या 4 बजे फिर से चले जाता हूँ लाइब्रेरी। फिर वहाँ से कुछ घंटे पढ़ के 7 या 8 बजे तक रूम पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे खाना बनता है, एक छोटा सा रूम है, इसी रूम में गुजारा होता है। अपना गांव छोड़ के शहर आना बहुत बड़ी बात है, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, और जाता है कोई टूर जाता है। तो वैसे ही आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे कि कैसा लगता है, क्या होता है? हाँ, अब यही है कि सबका अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी, कि कैसे वो मैनेज करता है इन चीज़ों को। आदमी को खुद मनोबल रखना पड़ता है कि भाई छोड़ नहीं सकते बीच में से। बहुत सारी मतलब होता है कि घर वालों की वो होती है, उनका भी है कि भाई ये करेगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए हमें भी लगे रहना पड़ता है, लगे रहते हैं इसलिए। पर जो कंटिन्यू लगा रहता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है जल्दी, तो धीरे धीरे तैयारी करते रहता है, और एक दिन कुछ अच्छा ही होगा और कुछ बड़ा ही होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? उस दिन अगर आप जिस दिन सक्सेस होंगे, उस दिन आपको कैसी खुशी मिलेगी? अभी से तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। वो तो उसी दिन पता चलेगा कैसी खुशी, लेकिन ये है कि अपना हम लगे रहते हैं, अपना कॉन्टिन्यूस जो है वो 100% देना पड़ता है, इसलिए तभी मिलेगी सक्सेस। अपना जो खर्चा है वो सीमित है, और सीमित चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। सिंपल जिंदगी, एक स्टूडेंट एक सिंपल जिंदगी जीता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे?
लाइफ तो यही है कि अब जितना मिला है, जो मिला है वो वही पर्याप्त है, उसी में काम चलाना है, क्योंकि घर वाले भी उतना नहीं कर सकते। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, हमारा बैकग्राउंड मिडिल क्लास से है, तो वहाँ से एक हमें लिमिटेड खर्चा मिलता है घर से, उसी में हमें पूरे महीने का राशन वगैरह, अपना रहना खाना सब, कमरे का रूम का रेंट, वो सब वही देखना पड़ता है। जैसे बीच में गैस की बहुत बड़ी त्रासदी आ गई थी, हर जगह वही चल रहा था, गैस नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन उसके बाद मैं गांव चले गया था, क्योंकि यहाँ गैस नहीं मिल रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, होटलें बंद होने के नाम पे ऐसा हो गया था कि नहीं मिल रहा था। तो अब जैसे और महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे कारणों से, तो हमें भी अपना करना पड़ता है उसी को चला के। चलिए ठीक है, आपने अपने विचार रखे, एक स्टूडेंट कैसे अपनी ज़िंदगी काटता है, आपने उस चीज़ों के बारे में बताया कैसे रहता है। तो उम्मीद करते हैं हर कोई इन चीज़ों को समझेगा। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी ज़िंदगी में आगे कैसे बदलाव रखना है, क्या चीज़ वो करेंगे, और इन्हीं पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपके मन में कुछ विचार हैं अपना फीडबैक ज़रूर रखें। बाय बाय।